सारा इंतजाम हो गया है और अब नाटक से पर्दा उठाने का बिल्कुल सही वक्त है। लेकिन सिद्धि, अगर मोहिनी गुस्से में आकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? तू मेरी चिंता मत कर प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमें अक्षय को साबित करना है कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सू आंटी और रियो अंकल है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम लोग मोहिनी का पर्दाफाश करेंगे। सिद्धि बिल्कुल सही कह रही है प्रार्थना। वो लोग बहुत चालाक हैं और उनकी चाल में फंसकर मैं अक्षय को जिम्मेदार ठहरा बैठा, जबकि अक्षय की कोई गलती नहीं थी। कितनी बड़ी गलती होगी मुझसे उन पे भरोसा करके। नहीं नहीं ज्ञान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो मम्मी जी और पापा जी ने अपना जाल ऐसा बुना ही था कि तुम दोनों उसमें फंसते गए और उनकी साजिशों का शिकार बनते गए। प्रार्थना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्रार्थना। आज रात इनॉग्रेशन के बाद टास्क के दौरान हम मोहिनी, मिस्टर एंड मिसेस ठकराल को अपना शिकार बनाएंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब अक्षय का कोई मैसेज आया क्या? क्योंकि उन तीनों को यहां लाने की जिम्मेदारी उसी की है। नहीं, उनका तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। आएगा। अक्षय ने उसे लाने की जिम्मेदारी ली है और मुझे पूरा यकीन है कि अक्षय उसे जरूर लाएगा, किसी भी कीमत पर। अभी मोहिनी मॉम और डैड के साथ बिजी है। यही सही वक्त है उसकी गन ढूंढने का और उसकी गोलियां बदलने का। मोहिनी, तुम वरुण के हॉस्पिटल हमारे साथ चल रही हो ना? सिद्धि की याद में एक नए वार्ड का इनॉग्रेशन है आज। अक्षय ने कहा था मुझसे चलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं चाहूंगी। जिस सिद्धि ने हमारे रास्ते में इतने कांटे बोए थे, उसका तो नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। फिर उसके नाम पे बने वार्ड के इनॉग्रेशन पर जाने का मतलब ही नहीं बनता। मतलब बनता है मोहिनी, क्योंकि अक्षय ये चाहता है। मोहिनी, रियो इज राइट। समझने की कोशिश करो। सिद्धि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी याद में ये फंक्शन रखा जा रहा है। अगर तुम नहीं जाओगी, अक्षय माइट फील दैट यू आर हार्टलेस एंड इनसेंसिटिव। इससे क्या फर्क पड़ता है आंटी? अक्षय ने तो प्रार्थना को अपना ही लिया है। कम ऑन मोहिनी, माना कि अक्षय ने प्रार्थना को अपना लिया है, पर वैसे ही वो उसे ठुकरा भी सकता है। All this can be worked out, पर ये मत भूलो कि तुम्हें अक्षय के दिल में अपनी जगह बनानी है। अगर तुम इस फंक्शन में नहीं जाओगी, अक्षय को अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारा काम तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं चलूंगी। गुड, कम ऑन, चीयर अप। ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है मोहिनी। अक्षय तुम्हारे पास वापस आएगा, हर हाल में वापस आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। Now go and get ready soon. वक्त होने ही वाला है. We have to move. श्योर अंकल।
कोई आया था यहाँ, लेकिन कौन? ये मेरी गन, ये तो बेड से चिपकी हुई थी। तो फिर सिद्धि, देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या है ये? इसे खोल के खुद देख लो। लंदन की टिकट्स? हाँ सिद्धि, आज शाम का शो खत्म होते ही हम दोनों 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं रुकेंगे। हमेशा के लिए यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, इंडिया से बाहर, और हमारे बीच में आने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम और मैं हमेशा एक साथ। क्या बात है सिद्धि, तुम खामोश क्यों हो? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना सिद्धि? तुमने मुझसे वादा किया था। सच्चे लोग हमेशा अपना वादा निभाते हैं। जुबान का यकीन ही तो इंसान को इंसान बनाता है, और जब ज्ञान भी इसी बात पर यकीन करता है कि इंसान को अपना वादा निभाना चाहिए, तो मैं उसके यकीन का मान रखूंगी। मैं भी अपना वादा निभाऊंगी, किसी भी कीमत पर। सच सच सिद्धि? ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज शाम के खेल खत्म होने का इंतजार कैसे करूंगा। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसके लिए प्यार, रिश्ते और विश्वास के मायने दौलत की चकाचौंध में कहीं खो गए हैं। उसे दिखाई देती है तो सिर्फ पैसों की चमक, और महसूस होता है तो सिर्फ दौलत का वो रेशमी एहसास जिसके लिए जुर्म की दलदल में पैर रखने से भी नहीं हिचकती वो दौलत की दीवानी। प्यार नहीं, प्यार का नाटक किया और फंसा लिया एक करोड़पति को दिल के झूठे खेल में। शादी की इंसान की मोहब्बत से नहीं, दौलत के लालच से, और फिर अपने सुहाग को मिटा दिया, कत्ल करवा दिया अपने पति का, सिर्फ दौलत के लालच में। लेकिन इतने से भी उसकी हैवानियत और लालच खत्म नहीं हुआ। फिर उसने अपने लालच के परिंदे को नकाब पहनाया पुरानी दोस्ती का, और जा पहुंची उस दोस्त के घर, उसका घर उजाड़ने। उसकी मासूम पत्नी के साथ हर तरह का जुल्म किया। उन प्यार करने वालों की राह में अपनी जहरीली चालों के कांटे बोए। लेकिन उसके रास्ते में आ गई एक और लड़की, और जब उस हैवान को लगा कि ये लड़की उसे उसके गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगी, तो उसने उस लड़की का कत्ल कर डाला। इस गाने के बोल ये तो मेरी जिंदगी से मिलते हैं, कैसे हो सकता है ये? ये इम्पॉसिबल है। सिद्धि तो मर चुकी है। मैंने अपनी आंखों से उसे जलते हुए देखा है। जो भी हो, अगर ये चमत्कार है तो आज मैं इस चमत्कार को भी झुठला दूंगी।
एक और मौत दूंगी सिद्दीक को। बस मोहिनी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं तुम्हें मिसेस सिद्दीकी की हत्या की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। हैरानी हो रही है ना मोहिनी? जिसके साथ सच्चाई की ताकत हो, उसकी रक्षा खुद भगवान करता है। मोहिनी, तुम्हारे रिवॉल्वर में नकली गोलियां थी और सिद्धि आज भी जिंदा है। ये जिंदा कैसे हो सकती है? मैंने अपने हाथों से मारा इसे हेलीपैड पर। उस दिन भी मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। जिमी, हाँ, ठीक बिल्कुल आज की तरह। तूने मदद की इसकी। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ। मार डालूंगी मैं तुम्हें। तुम भूल गई मोहिनी, तुम पुलिस कस्टडी में हो और जानती हो कितने चार्जेस लगे हैं तुम्हारे खिलाफ। तुमने मिसेस सिद्दीकी की हत्या करने की साजिश रची। ठकराल परिवार की बहू प्रार्थना ठकराल को तुमने किडनैप करवाया। बदमाशों को भेजकर तुमने प्रार्थना ठकराल के चरित्र पर दाग लगाने की साजिश रची। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो किसी और की साजिश थी। किसी और का रचा था ये सब इन लोगों ने किया है। इन्हीं लोगों ने उस बदमाश को पैसे दिए झूठ को सच में बदलने के लिए कि प्रार्थना के पेट में पल रहा अंश अक्षय का नहीं बल्कि उस बदमाश का है, ताकि अक्षय प्रार्थना से नफरत करने लगा, उसकी मेरे से शादी हो जाए। यहाँ तक कि घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया इसे। कि क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? मैं बक रही हूँ क्योंकि आज आपकी असलियत में सबके सामने ला रही हूँ, तो मैं बक रही हूँ। अक्षय, तुम जानते हो ज्ञान तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन कैसे बना? क्योंकि इन लोगों ने ज्ञान की करोड़ों की जमीन हड़पनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बस कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया अक्षय। इन लोगों ने। झूठ है ये, सरासर झूठ। मेरी मॉम, मेरे डैड मेरे लिए भगवान की तरह। ये लोग कभी इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। कोर्स नहीं अक्षय, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे तुम्हारा सर शर्म से झुके। अक्षय, ये औरत झूठ बोल रही है। अक्षय, अक्षय मेरी बात सुनो। आंटी कुछ ना बोली है। कोई नहीं। हाँ अक्षय, ये सारे इल्जाम झूठ है। सारी जिंदगी आप अपने बेटे के जज्बात के साथ खेलते रहे। अक्षय की शादी के बाद आपने हमेशा उसको धोखा दिया, झूठ बोला। इंस्पेक्टर पांडे लेकर आओ उसको। ये गुंडा आप दोनों को ऐसे क्यों देख रहा है? आप लोग इस तरह खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तो इसका मतलब यही सच्चाई है कि सिद्धि और मोहिनी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? मैंने हमेशा वही किया जो आप दोनों ने कहा। और कौन सी कसर छोड़ी आपने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? खुद ही अपने हाथों से मुझे जहर क्यों नहीं खिला दिया आप लोग? अक्षय, संभालिए अपने आप को। आप संभाल चुका हूं।
मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज मैं अक्षय ठकराल आप सब लोगों के सामने यह ऐलान करता हूं कि मेरा रणबीर ठकराल और सुवर्ण ठकराल से कोई रिश्ता नहीं। प्लीज अक्षय, प्लीज डोंट से दैट। एक बेटा खो जाए तो बाप जिंदा नहीं रह सकता अक्षय। माना कि हमने गलती की है, तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए हम। पैसे और झूठी शान के लालच में एक के बाद एक पाप करते चले गए। अक्षय प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी अक्षय। अक्षय प्लीज। सॉरी मॉम, लेकिन यही आप लोगों की सजा। आई एम टेरिबली सॉरी प्रार्थना। आई एम, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा आपने? मम्मी जी, हमने आपको माफ किया। रियली? हाँ मम्मी जी। देखो अक्षय, प्रार्थना ने भी हमें माफ कर लिया है। क्या तुम अब भी हम सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं? क्या तुम हमें एक और मौका नहीं दोगे? ज्ञान, लफ्जों में इतनी ताकत नहीं है कि पाप को कम कर सके। उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। मैं रियो ठकराल हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। हमें माफ कर दोगे? जिमी, वरुण कहाँ है? मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है सिद्धि, सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मेरी सांसों ने सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़का है मेरा दिल, हमेशा। लेकिन मेरे प्यार की तरह ज्ञान का प्यार भी सच्चा है सिद्धि। और अब मैं ये सच समझ गया हूं सिद्धि कि तुम मेरे साथ नहीं, ज्ञान के साथ ही खुश रहोगी।